उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। देवी पार्वती की प्रार्थना पर जब भोलेनाथ ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे दुर्गमासुर के कारागृह से वेदों को मुक्त कराएं, तब दुर्गमासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य का न केवल उपहास उड़ाया, अपितु प्रताड़ित भी किया। दुर्गमासुर की आसुरी और वरदानी शक्ति से भयभीत इंद्र आदि देवगणों को देवर्षि नारद ने जीवन रक्षा के लिए स्वर्ग से पलायन करने का परामर्श दिया। तो देवराज इंद्र उत्तेजित और क्रोधित हो उठे। तब देवर्षि नारद ने कहा, संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण। आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। देवराज। नहीं अग्निदेव, निर्णय हो गया है। स्वर्ग की गरिमा एवं मर्यादा की सुरक्षा के लिए देवगण किसी भी शक्ति पर विश्वास न कर स्वयं युद्ध करेंगे। देवराज, निर्णय हो गया है गुरुदेव, निर्णय हो गया। अब इस निर्णय में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उठो देवगण, उठो। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए उस दुष्ट दुर्गमासुर को इस ओर आंख उठाने का दंड दो। देवराज इंद्र, हम आपके शुभचिंतक हैं, किंतु आज आपका व्यवहार और दुस्साहस देखकर आश्चर्यचकित भी हैं। आपको सूचना देने का हमारा कर्तव्य है। आप सभी के पास अदृश्य होने के अतिरिक्त शेष कोई शक्ति बची नहीं है। देवगुरु, आप हमारे शुभचिंतक हैं, यह सुनकर सुख प्राप्त हुआ, बहुत सुख प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात देवगुरु, शक्ति होती नहीं है, शक्ति अर्जित की जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, हम आपके निर्णय और साहस की प्रशंसा करते हैं। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि समस्त देवता अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर मात्र रास रंग में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि देवताओं को भी अपने स्वर्ग की मर्यादा के प्रति चिंता है। देवर्षि, नारायण नारायण। देवर्षि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा परिहास कर रहे हैं? मैं आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं और स्थिति के प्रति मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब आपने इस स्वर्ग की मर्यादा के प्रति युद्ध का निर्णय ले ही लिया है, तो यह निर्णय सराहनीय है, स्वागत है इस निर्णय का। परंतु शत्रु की शक्ति को आंक कर और स्वयं की शक्ति को माप कर यदि यह निर्णय लिया जाए तो अधिक उचित होगा। देवर्षि, शत्रु के बलाबल का आकलन तो अब युद्ध भूमि में ही होगा। चलिए देवऋषि नारद, अब देवराज इंद्र को हमारी आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपके कहने की आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र। यदि आप बिना परामर्श निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी निर्णय ले सकते हैं। चलें देवऋषि नारद, पृथ्वीलोक चलकर धर्म से भटके हुए मनुष्यों को भक्ति और ज्ञान